आप देख रहे हैं रोजाना दिल्ली न्यूज। नई दिल्ली, मैं दीपक खुलवे, रोजाना दिल्ली न्यूज से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि लोड किया वीडियो आप तक पहुंचे। अपने इलाके की न्यूज चैनल पर दिखाने के लिए 9999306595 पर अपना वीडियो संदेश के साथ भेजें। धन्यवाद। जगपति मंगल मूल महे सुनो सुनो छोटा कथा सुनाते हैं, आज हम कथा सुनाते हैं। सुनो सुनो छोटा कथा सुनाते हैं, आज हम कथा सुनाते हैं। रघुकुल शरण नंदनी हम लीला लगाए हैं, रघुकुल शरण नंदनी हम लीला लगाए हैं, अजी हम लीला लगाए हैं, हम लीला लगाए हैं। आज हम कथा सुनाते हैं, आज हम कथा सुनाते हैं। हो सुनो सुनो चले अवध को नैनों में जल छाए, महाराज दशरथ को जाए, राम संदेश सुनाए। इस चिंता में राजा प्राण हुए, इस चिंता में राजा प्राण हुए। जब हुआ वर को याद होते रोए, जब हुआ वर को याद होते रोए। वो चले राम के पास प्यार संजोए, वो चले राम के पास प्यार संजोए। ना लौटे जब श्री राम भरत का ले आते हैं, ना लौटे जब श्री राम भरत का ले आते हैं, भरत का ले
सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री रघुनंदन रघुनायक की हम लिया लगाते हैं, श्री रघुनंदन रघुनायक की हम लिया लगाते हैं, हम लिया लगाते हैं, हम लिया लगाते हैं, आज हम कथा सुनाते हैं, आज हम कथा सुनाते हैं, आज हम कथा सुनाते हे प्रभु, हे प्रभु, अब ये आपका वन का श्रृंगार मुझसे नहीं देखा जाता प्रभु, मुझसे नहीं देखा जाता। कभी जिस शीश पर मैंने मुकुट की एक छटा देखी, बिराजी आज उसी शीश पर मुनियों की जटा देखी। देखा जाता अब नहीं वन का ये श्रृंगार। वापिस चलिए अवध को, रथ सम्मुख तैयार। हो गई आज्ञा केकई की, वन में सरकार विराज चुके। बहु तेरे हृदय गगन पे अब वरदानों के घन गाज चुके। चलिए चलिए महलों में चलिए, जनता जीवित हो जाएगी। अपने राजा को सभा मत वो ही मुकुट पहनाएगी। हे प्रभु, रथ सम्मुख तैयार है, आप अयोध्या वापस लौट चलिए। प्रभु, आप अयोध्या वापस लौट चलिए। हे सुमंत जी, हमारे पूर्वजों ने बड़े बड़े कष्ट सहन करते हुए भी अपने धर्म का परित्याग नहीं किया। हम भी अपने धर्म का परित्याग नहीं करना चाहते। पिताजी ने आपसे मोहवश होकर ऐसा कहा होगा, इसलिए आप अयोध्या लौट जाएं, पिताजी को धीरज बंधाए। सुमंत जी, जाकर कहना माता कैकेयी से, घी के चिराग जलाए वो, हम कांटे थे सो निकल गए, भरत से राज चलाए वो। और यह भी कहना माता कैकेयी से, वे हम बेटे हैं, वे महतारी है, जो कृपा उन्होंने हम पर की है, हम उसके भी आभारी हैं। नहीं लक्ष्मण, ऐसी कटुवाणी नहीं बोलनी चाहिए भैया। सुमंत जी दिल की तख्ती पर छोटों के वचनों को मत लिख देना तुम। सौगंध राम की वहां पहुंचकर बस इतना कह देना तुम, माता दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। जब होंगे 14 वर्ष पूर्ण तो दर्शन उनके पाएंगे। इन 14 वर्षों में भी हम क्षण मात्र उन्हें न भूलेंगे। अपने विचारों के मन मंदिर में श्रद्धा से उनको पूजेंगे। हे राम, महाराज दशरथ ने चलते समय मुझे ये आज्ञा दी थी कि यदि राम और लक्ष्मण अपने प्रण पर अटल रहे तो पुत्री सीता को अवश्य लौटा ले आना। वैदेही बेटी को हम वन में रोते देख नहीं सकते, इन पत्तों और कुशाओं पर हम सोते देख नहीं सकते। इसलिए इन्हीं को लौटाकर कुछ प्राण दीजिए कौशल को। यह भी अगर वन की ओर गई तो मरा समझिए कौशल को। हे जानकी, तुम ही अयोध्या लौट जाओ। माता पिता कुटुंबी जनों को धीरज बंधाओ। आर्य, क्या कभी सूर्य की प्रभा भी सूर्य से अलग रह सकती है? क्या चांद की चांदनी उनसे अलग रह सकती है? हे आर्य श्रेष्ठ मंत्रीवर, अब मैं आर्य पुत्र की छाया हूँ, इनसे ही सब संबंध मेरे, मैं तन मन से इनकी भार्या हूँ। हैं आप ससुर संहितकारी, मैं पुत्र वधू अयोध्या की हूँ। क्या उचित अनुचित कह दे, मैं पुत्री समाप की हूँ। जिन चरणों को पाकर मैंने सारा संसार भुलाया है,
उनके ही अंग संग रहूं, इसमें ही धर्म समाया है। इसलिए हे आर्य श्रेष्ठ मंत्रीवर, मुझे अपने साथ अयोध्या आने को ना कहें, अयोध्या आने को ना कहें। धन्य हो पुत्री, धन्य हो। सुमंत जी, अब आप और विलंब ना कीजिए, अति शीघ्र अयोध्या को प्रस्थान कीजिए। जैसे आज्ञा। राम 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 भाई निषाद राज, अब हमें गंगा के पार जाना है, इसलिए आप भी अपने नगर को लौट जाइए। जो आज्ञा प्रभु। हैया हो हैया हैया हो हैया हैया हो हैया हैया हो हैया हैया हो हैया। केवटराज, भाई केवटराज, मैंने तो तेरा वो ब्लॉग देखा, मैंने तो सच में ना किया होगा। हाँ ना, मैंने परसों देख लिया ना, मैं कहने वाला था, मैंने तूने तो नहीं। भाई केवटराज। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। भाई केवटराज, नाव किनारे ले आओ। हमें गंगा के पार जाना है। ब्लॉग का पता ना है। टाल मटोल क्यों कर रहे हो भाई? तू कुछ नहीं बोलेगा। आप पूछते हैं तो मैं बताता हूं। मैंने सुना है कि आपकी पगरज में वो जादू है जिसको छूकर एक शिला सुंदर नारी बन गई और आकाश में छूमंतर हो गई। प्रभु प्रभु, मेरी तो फिर काट की नैया है, कहीं ये नारी बन गई या छूमंतर हो गई। प्रभु, एक का निर्वाह ही बड़ा मुश्किल से होता है, फिर दूसरी का कैसे होगा। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतराई चाहो, मोह राम रावरी आन दशरथ, शपथ सब साची कहो। बरु तीर मारे हूं लखन पे, तब लगी ना पांव पखारे हो, तब लगी ना तुलसी दासनाथ, कृपालु पार उतारे हो। भाई केवटराज, ये कैसी रहस्य भरी बातें कर रहे हैं आप? आओ प्रभु, मैं आपको एक उपाय और बताता हूं। वो देखो प्रभु, उस घाट पर घुटनों घुटनों पानी है। प्रभु, आप वहां से निकल जाओ, यही घाट से थोड़ी दूर है। कटलो जल थाहे दिखाए हजू, पगते पग धूरी धरे धरनी, धरनी कर भांति जी आए हजू। तुलसी अविलंब न और कछु, लड़का की भांति जी आए हजू। बरु मारिय मोहे, बिन पग धोए, हे नाथ न नाव चढ़ाए हजू। भाई केवट, तुम्हारा जिस प्रकार संशय दूर हो वही कार्य करो। प्रभु, यदि आप स्वीकार करें तो एक विनती और है, मेरा और अपना दोनों का यूं काम बना ले राजा जी। चरणों की रज पर संशय है, ये रज धुलवा ले राजा जी। सेवक की रोजी बनी रहे, बाधा ना आपके काम में हो कृपा राम की केवट पर, केवट का प्रेम राम में हो। स्वामी स्वीकार करें तो अभी कठोता लाऊं मैं, पहले लूं जांच कठोते को, फिर नौका को सरकाऊं मैं। अच्छा केवट, तुम्हारा जिस प्रकार संशय दूर हो
वही कार्य करो। जो आ गया प्रभु, जो आ गया। ओ कलवा, आजा बेटा, आजा बेटा। बेटा देख, ठाकुर जी आए हैं, ठकुराइन जी आई हैं और छोटे ठाकुर आए हैं। जा बेटा, आशीर्वाद दे। देख बेटा, घर में ना टांड पे जो लोटा रखा है ना, कटोता रखा है, वो ले आ। और सुन, संगे अपनी माता जी को भी ले आइयो, सब गांव वाले को ले आइयो। हाँ, आज तो सब तर जाएंगे। जा बेटा, जा, जल्दी जा बेटा, जा लिया। लो पिताजी। लिया बेटा, लिया, आजा। भाई केवटराज, शीघ्र पांव धोइए, हमें एक पांव पे खड़े खड़े बहुत कष्ट हो रहा है। प्रभु, यदि आपको कष्ट हो रहा है तो आप अपना एक हाथ मेरे सिर पर रख लीजिए, इससे आपको सहारा मिल जाएगा और मैं भी तर जाऊंगा। केवल बहुत ही चतुर है, इस प्रकार प्रभु से आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। पद कमल धोई जब लगी तब लगी कहा बेटा, हाँ आइए प्रभु, आइए, नाव पर आइए। नाव चलाएगा, बोल। हाँ, हटा, इसको हटा दे। वो नाव लगा, दीपू बोलना, उसको नाव लगा। पद पद पार जलपान करी आप सहित परिवार, पद पद पार जलपान करी आप सहित परिवार। पितृ पार प्रभु नी मुद गया उलिपार, पितृ पार प्रभु नी मुद गया उलिपार। पद पद पार जलपान करी आप सहित परिवार, पद पद पार जलपान करी आप सहित परिवार। पितृ पार प्रभु मुनि, पितृ पार प्रभु मुनि मुद गया उलिपार। पद पद पार जलपान करी आप सहित परिवार, पद पद पार जलपान करी आप सहित परिवार। पद पद पार जलपान करी आप सहित परिवार, पद पद पार जलपान करी आप सहित परिवार। अरे इसको बंद करा। गाना कराएंगा यार। बे हार के चली रही है। मनवारे मनवा आए प्रभु, मनवारे मनवा आए प्रभु। आंखें निहारे जिसका भी रसता, आंखें निहारे जिसका भी रसता, वो
वो देखो लेकर आया खुशियाँ, दरिया पार कराने आया, दरिया पार कराने। दरिया पार कराने आया, दरिया पार कराने। दरिया बनी अब उसका भी जरिया, दरिया बनी अब उसका भी जरिया, हो गई कमी अब दूर। हो गई कमी अब दूर। आओ पधारो मैं भी जो उनके, आओ पधारो मैं भी जो उनके, खुशबू है फैली चारों ओर। खुशबू है फैली चारों ओर। मनवा रे मनवा आए प्रभु अब, मनवा रे मनवा आए प्रभु अब। साथ में लखन और सीता भी आए, साथ में लखन और सीता भी आए, घर में सबके रोशनी छाए। घर में सबके रोशनी छाए। हो गई कमी अब दूर, हो गई कमी अब दूर। आंखें निहारे जिसका जी रसता, आंखें निहारे जिसका जी रसता, वो देखो लेकर आया खुशियाँ, दरिया पार कराने आया, दरिया पार कराने। दरिया पार कराने आया, दरिया पार कराने। मनवा रे मनवा आए प्रभु अब, मनवा रे मनवा आए प्रभु अब, मनवा रे मनवा आए प्रभु अब, मनवा रे मनवा आए प्रभु अब। गंगा लगवाओ। बहुत ही प्रबल लगन से नहीं कछु बदले, विदा रही करुणा शुभम नाम। यतन, भगति विमल बहुते। आओ प्रभु आओ। भाई केवटराज, ये लीजिए अपनी उतराई। उत्तरायण? उत्तरायण कैसी प्रभु? उत्तरायण तो पहले ही ले चुका हूं। पहले ही ले ली? ये आप क्या कह रहे हैं? प्रभु, आपकी चरण रज धोकर के जो पुण्य मैंने प्राप्त किया है, उससे बड़ी उतराई और क्या हो सकती है प्रभु। आज आज तो मेरे जन्म जन्मांतर के सब पाप उतर गए प्रभु। प्रभु, और फिर कभी मल्लाह भी मल्लाह से मल्लाह ही लेते हैं। क्या कहा केवटराज? हम मल्लाह? नाराज ना हो छोटे सरकार, मैं समझाता हूं। मेरा घर सुरसरी के तट, तुम रहते जग जग निधि तट हो। मैं गंगा का ही माझी हूं, तुम भव साकर के केवट हो। अपने को ऋणी समझते हो, मेरा ऋण वहीं चुका देना। मैंने है गंगा पार किया, आप भव से पार लगा देना। नाई से ना नाई ले, धोबी ना धुलाई ले, दे के मजूरी मोरी जात ना बिगाड़िए। आप जो आए मेरे घाट, मैंने उतार दीना है। मैं जो आऊं तोरे घाट, मोको भी उबारिए प्रभु, मोको भी उबारिए। भाई केवटराज, मैंने तुम्हें अपने चरणों की अविरल भक्ति प्रदान की।
देखत बरसर सैल सुहाए। आर्य, चलिए गंगा आरती कर लेते हैं। हे माता गंगा, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि 14 वर्षों पश्चात मैं आर्य और देवर लक्ष्मण सहित सकुशल लौटकर आपकी यूं ही पूजा करूं। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव इस जगत में किसे नहीं मालूम। सब सिद्धियां तुम्हारे हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुमने जो मुझको यह विनती सुनाई है, यह तो मुझ पे ही कृपा की है और मुझको ही बढ़ाई दी है। हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने का आशीर्वाद देती हूँ। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित अयोध्या कुशल पूर्वक लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत में छा जाएगा। बोलिए गंगा मैया की जय। बोलिए गंगा मैया की जय। योगेश्वर वाल्मीकि जी को प्रणाम। चिरंजीवी भव। हे रघुकुल भूषण, आपने वनों को कैसे सुशोभित किया? हे मुनिवर, पिताजी ने माता कैकेयी को 2 वरदान देने को कहा था। माता कैकेयी ने समय पाकर वो दोनों वरदान मांग लिए। एक में भैया भरत को अयोध्या का राज्य और दूसरे वर में मुझे केवल 14 वर्षों का वनवास। इसलिए माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए मैं वनों में आया हूँ। मेरे साथ मेरी भार्य सीता और मेरा छोटा भाई लक्ष्मण भी साथ आए हैं। क्यों ना हो राम, तुम रघुवंश की ध्वजा और वेदों का पालन करने वाले हो, फिर तुम्हारी ये माया जानकी और ये बड़े वेग वाला शेषनाग तुम्हारा साथ कैसे छोड़ सकता है? हे मुनिवर, अपना कल्याण, माता का हित और पिता की आज्ञा और आपके दर्शन, ये सब मुझे वनगमन से ही तो प्राप्त हुए हैं। फिर मुझसे अधिक भाग्यशाली और कौन हो सकता है? निसंदेह राम, तुम्हारा वनवास अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों को ही देने वाला है। हे तात, यदि तुम ऐसा ना करते तो इस संसार का कल्याण किस प्रकार होता? मुनिवर, भ्रमण करते करते बहुत समय व्यतीत हो चुका है। अब आप कोई हमें ऐसा स्थान बताइए जहां मैं जानकी और लक्ष्मण सहित कुछ दिनों तक विश्राम कर सकूं। हे राम, तुम तो सर्वव्यापी हो। जगत में ऐसा कौन सा स्थान है जहां तुम्हारा वास नहीं? फिर भी तुम मुझसे पूछते हो तो सुनो। जो मनुष्य तुम्हारी कथा को सुनते सुनते तृप्त नहीं होगा, तुम उसके हृदय में वास करो। जिस मनुष्य की जिह्वा तुम्हारे गुणों का बखान करते करते थकेगी नहीं, तुम उसके हृदय में वास करो। जो दूसरे के धन को पत्थर और दूसरे की स्त्री को माता समझे, तुम उसके हृदय में वास करो। जो काम, क्रोध, लोभ और मोह छोड़कर तुम्हारे श्री चरणों में आ जाए, तुम उसके हृदय में वास करो। राम मुनिवर, इन बातों को छोड़िए और केवल सांसारिक दृष्टि से रहने के लिए कोई स्थान बताइए। हे राम, तुम चित्रकूट पर्वत पर जाकर निवास करो। वहां का वन अति सुंदर है। मंदाकिनी का निर्मल जल बहता है। हाथी, सिंह, हिरण, अन्य सभी जीव जंतु स्वतंत्रता से विहार करते हैं और अनेक ऋषिगण आत्म कल्याण की साधना में लीन रहते हैं। तुम्हें वहां बहुत आनंद आएगा। राम अच्छा मुनिवर, अब हमें आज्ञा दीजिए। हे राम, तुम्हारे दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ। मैं अयोध्या जाकर महाराज दशरथ से श्री राम
लक्ष्मण और सीता के वन गमन का करुणा भरा प्रसंग किस तरह से कहूंगा? जब माताएं मुझसे विखेल होकर पूछेंगी तब मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा कि मैं तीनों को वन में छोड़ आया हूं। हे विधाता, क्या इस अपयश के लिए मैं ही रह गया था? आनंद धाम जब इस रथ में थे तो आनंद धाम था रथ। दयानिधि का वियोग होते ही रह गया न किसी काम का रथ। जो रथ घर था परमारथ का वो सरासर स्वार्थ है। ये रथ है बिना मनोरथ का, ये उजड़ गांव अकारथ है। अरे भाइयों, ये कौन है? अरे ये तो सुमन जी हैं। सुमन जी, सुमन जी। सुमन जी, धैर्य धारण कीजिए सुमन जी। भाई निषाद राज, मैं क्या मुंह लेकर अयोध्या जाऊं? मैं भगवान सुमन जी, देखिए आप तो नीति कुशल हैं, आप धैर्य धारण कीजिए। प्रभु श्री राम अब 14 वर्षों के पश्चात अयोध्या आएंगे, तो आप जाइए और जाकर अयोध्या में महाराज को धैर्य बनाइए। मंत्रीवर, सुमन जी को अयोध्या तक छोड़कर आओ। प्रभु राम राम। बेटा तुम तो आओ बेटा। दशरथ की बूढ़ी आँखों के जगमगाते क्यों
कौशल्य, कौशल्य, तुम मुझे क्षमा कर देना। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अपराध किया है। मैंने ही तुम्हारे पुत्र को वन में भेजा है। मेरे अपराध को भुलाकर मेरी आत्मा को शांति देना। तुम्हारे दिल में मैंने ही कपट का तीर भोंका है। तुम्हारे राम को रानी मैंने ही वन में भेजा। नहीं कौशल्य, नहीं, मैं ही तुम्हारा अपराधी हूँ। सुमन जी, सुमन जी, सुमन जी, महाराज, महाराज, लक्ष्मण और सीता को वनों से लौटा कर लेके आए। महाराज, महाराज आप तो बड़े धैर्यवान हैं। आपको श्री राम, सीता और लखन ने आपके श्री चरणों में बार बार प्रणाम कहा है और कहा है कि आपके आशीर्वाद से ये वनों के मार्ग उनके लिए मंगलमय होंगे। और वो देखते ही देखते तीनों गंगा पार हो गए। मैं खड़ा खड़ा देख रहा। लक्ष्मण सीता वनों को चले गए। मेरे प्राण इस शरीर से अलग क्यों नहीं हो जाते? सुमन जी आप ही बताइए मैं क्या करूं? महाराज धैर्य धारण कीजिए महाराज। सब लखन गया, रघुवीर गया, सीता भी गई साथ में ही। तन चला गया, प्राण भी चला गया, आशा भी गई साथ में ही। परिणाम जान के हाथों का देखिए बुद्धिमान मेरा, थक गया जी सुखद मेरा। और कितना महाराज, महाराज, महाराज उठिए महाराज। और अयोध्या आप धैर्य और आप इसके कर्णधार हैं। सभी कि समान परिचय और आप इसके कर्णधार हैं। आप धीरज धरेंगे नहीं कौशल्य, नहीं, मैं धीरज कैसे धरूं? मेरा पुत्र वनों में चला गया। मैं धीरज धरूं? कौशल्य, कौशल्य, वो देखो बात मुझे बुला रही है। नहीं, ये मेरा है कौशल्य। मैं तुम्हें एक घटना बताता हूँ। सब मैं युवावस्था में था तो मैं आखेट खेलने गया। मुझे किसी जानवर के जल पीने की आवाज सुनाई दी और मैंने उसे शब्द भेदी बाहर मारा और वो बाण जाके शर्मन कुमार जी के लग गया। शर्मन कुमार के लग गया। जब मैंने देखा तो वो तड़प रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि महाराज वृक्ष के नीचे मेरे अंधे माता पिता प्यासे बैठे हैं, उन्हें आप जल पिला दीजिए। और ये कह के शर्मन कुमार ने अपने प्राण त्याग दिए। कौशल्य सब मैं जल लेके उनके माता पिता के पास पहुंचा तो मैंने कहा जल पीजिए।
तो वो बोले कौन? मैंने कहा मैं दशरथ हूँ, मेरे ही बाण से आपके पुत्र की मृत्यु हो गई महाराज। तब मुझे श्रवण के पिता शांत ने श्राप दिया, जल देता है अरे मत दे, तू क्या दे सकता है? जीवन में और मरण में तो जल बेटा ही दे सकता है, जल बेटा ही दे सकता है। जिस तरह मरता ये अंधा पुत्र चित्र में हो, तू भी तड़प तड़प के मर जाए, पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर जाए। और ये श्राप देकर उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। तब मैंने श्रवण की माँ से कहा, माता आप तो जल पीजिए। तो उसने भी कहा, दशरथ जल देता है जिस तरह मेरे पति का शरीर कर्महीन पड़ा है, तेरी भी लाश पड़ी रहे जब आए अंतिम काल तेरा। महाराज 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 उधर ले चलो। शांतनु और माता ज्ञानवती, तुम्हारा श्राप सत्य हो गया। आज मेरा अंत समय है और मेरा कोई पुत्र मेरे पास नहीं है, ना ही कोई मेरा क्रियाक्रम करने वाला है। कौशल्य, वो देखो, वो आत्मा मुझे बुला रही है। कौशल्य, कौशल्य, राम, राम, महाराज, 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 शांत हो जाओ। दूत, तुम शीघ्र जाओ और भरतलाल को मेरा संदेश कहो कि तुम्हें गुरुदेव ने शीघ्र बुलाया है। इसके अलावा कुछ और न कहना। जो आज्ञा गुरुदेव। सुमंत जी, काठ की नाव में तेल भरवाकर महाराज का पार्थिव शरीर रखवा दीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है? यह है क्या? इतना भयंकर स्वप्न। भैया राम, लक्ष्मण और माता जानकी वनों को जा रहे हैं। अवध की गलियों में धूल उड़ रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भरत के राम भरत को छोड़कर नहीं जा सकते। यदि ऐसा हो गया तो इस संसार में भरत को पार लगाने वाला कौन रह जाएगा? भरत की दुनिया में तो अंधेरा ही अंधेरा छा जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शत्रुघ्न, शत्रुघ्न! भ्राता जी क्या हुआ? आप अभी तक जाग रहे हैं? शत्रुघ्न, आज हमने एक बहुत भयंकर स्वप्न देखा जो हमारे प्राण खींचे लिए जा रहा है। स्वप्न? कैसा स्वप्न भ्राता जी? शत्रुघ्न, हमने देखा भैया राम, लक्ष्मण और माता जानकी अयोध्या छोड़ वनों को जा रहे हैं। लोग बावलों की तरह
उनके पीछे दौड़े भागे जा रहे हैं। अवध की गलियों में धूल उड़ रही है शत्रुघ्न। फिर क्या हुआ भ्राता जी? फिर हमने एक विचित्र बात देखी। हमने देखा कि जब हम अयोध्या जाते थे तो अयोध्यावासी हमारा फूलों से स्वागत करते थे, परंतु शत्रुघ्न इस बार उन्होंने हमारा फूलों से नहीं आंसुओं से स्वागत किया। लोगों की उंगलियां हमारी ओर उठ रही हैं। लोग कह रहे हैं यही है इन सब मूल संकटों का कारण यही है। हाँ शत्रुघ्न, कितना भयंकर स्वप्न था। नहीं भैया, स्वप्न की बात तो निर्मूल होती है और उस पर विश्वास करना भारी भूल है। परंतु शत्रुघ्न, इस स्वप्न ने तो हमारा हृदय ही तोड़ दिया। अयोध्या से एक दूत गुरु वशिष्ठ का संदेशा लेके आया है। हाँ क्या कर रहा है? मैं तो पहले ही कह रहा था, अवश्य कोई समाचार आने वाला है। वह दूत कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मैं उसे अभी लाता हूँ। हाँ, अच्छी बात है। कहो, अयोध्या में सब प्रकार से कुशल तो है? महाराज, गुरुजी का आदेश है कि आपको तुरंत बुलाकर ले आऊं। इसके अतिरिक्त और कुछ ना बताऊं। ठीक है। अच्छा मामा जी, अब आप रथ तैयार करवा दीजिए और हमें जाने की आज्ञा दीजिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। सुनी सुनी हो भरत मन सूला, श्री हरि हर सरित बन भागा, नगर में बेच भया बंदा। देखा शत्रुघ्न, अयोध्या नगरी की यह दुर्दशा। बाजारों में सियार डोल रहे हैं। पशु पक्षी चरना छोड़ आलस्य में पड़े सोते हैं। निस्संदेह भ्राता जी, आप ठीक कह रहे हैं। देखो भैया, इनसे पूछते हैं। अरे भाई, कुछ बोलो। भाई क्या हुआ? तुम्हें कुछ बता दो। भाई क्या हुआ? देखा शत्रुघ्न, जो कोई भी आता है चुपचाप प्रणाम किए चला जा रहा है, मानो किसी से हमारी कोई जान पहचान ही ना हो। हाँ भैया, आप ठीक कहते हैं। हुआ है शोक का संचार। नगरी की हवाओं में निराशा छा रही है, कुल अयोध्या की दिशाओं में। चलिए भैया, महल में चलकर इसका कारण पूछते हैं। यहाँ कोई ना बताएगा। चलो भैया। अरे भाई, कुछ बोलो। भाई क्या हुआ? कोई भाई? कुछ बोलता क्यों नहीं? चलो भैया। जी प्रणाम। आओ बेटा, तुमने तो आने में बहुत देर कर दी। कहो, कैकईपुर में सब कुशल से तो है? हाँ माता, सब प्रकार से कुशल है। परंतु माता, ये आज आपने कैसे वस्त्र पहन रखे हैं? पिताश्री, भैया राम लक्ष्मण कहाँ हैं? बेटा, पहले थोड़ा विश्राम कर लो, थोड़ा जलपान कर लो, फिर सब ज्ञात हो जाएगा। नहीं माता, जब तक मैं उनके दर्शन नहीं कर लूंगा मुझे चैन नहीं आएगा। बेटा, मैंने कहा ना, मैंने सब ठीक कर रखा है। क्या ठीक कर रखा है? बताओ, शीघ्र बताओ। पिताश्री, भैया राम लक्ष्मण कहाँ हैं? बेटा, मंथरा ने मुझे सही समय पर शिक्षा दी, वरना सारा का सारा काम बिगड़ जाता।
और हाथ मलने के अतिरिक्त कुछ भी हाथ नहीं आता। ये आज तुम कैसी बातें कर रही हो माता? पहले जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ उसका उत्तर दो। मैं कह तो रही हूँ मैंने सब ठीक कर रखा है, परंतु 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 क्या माता जी? परंतु राम के वन जाने के बाद महाराज का स्वर्गवास हो गया। पिताश्री, चलत न देखन पायहु तो ही, तात न राम ही सौंपे मोही। पिताश्री, आप तो अंतिम समय में मुझे भैया राम के हाथों भी सौंप कर नहीं गए। विधाता, विधाता एक कैसा दुर्दीन दिखाया है। अंतिम समय में पिताश्री के दर्शन भी नहीं कर सका। करेगा कौन अब संसार में यो ममता मेरी? सुध अब कौन लेगा आपके पीछे पिता मेरी? बेटा उठो, मरना जीना तो विधाता के अधिकार में है। परंतु माताजी, पिताजी ने प्राण कैसे त्यागे? क्या कुछ रोग हो गया था? नहीं, राम के वियोग में कुछ पागल से हो गए थे। बस राम राम रटते रटते स्वर्ग से धार गए। क्या कहा माता? राम का वियोग? राम कहाँ चले गए थे? राम का वन जाना ही तो उनकी मृत्यु का कारण बना बेटा। राम का वन जाना? ये तुम कैसी बातें कर रही हो माता? राम के साथ जानकी और लक्ष्मण तीनों ने जाना स्वीकार किया और तीनों के जाने के बाद ही महाराज का स्वर्गवास हो गया। हाँ, सर्वनाश, सर्वनाश। तो क्या राम के वन जाते समय किसी ने भी उनका साथ ना दिया और वे अकेले ही वन को चले गए? कहा ना बेटा, जानकी और लक्ष्मण ने भी उनका साथ जाना स्वीकार किया और बस तीनों के जाने के बाद ही महाराज का स्वर्गवास हो गया। वाह वाह माता जी, वाह! ये तो आपने बड़ा ही सुंदर कार्य किया है। धन्य है माते आपको, धन्य है। हाँ बेटा, मैं यही तो सुनना चाहती थी। आओ, महाराज की मृत्यु का दुख भूलकर निश्चिंत होकर राज्य संभालो। राज, जिस राज्य ने तुझे अंधा कर दिया, जिस माया ने तेरी आंखों पर पट्टी बांधी, जिस मोह ने तुझे पागल कर डाला, क्या मैं भी इस राज्य के चक्कर में पड़ अपना कर्तव्य भूल जाऊं? मुझे तो राज्य तेरा पापेन विष के बराबर है। जिसे तू राज्य कहती है वह कंकर और पत्थर है। राज्य का इस प्रकार आदर करते हैं भरत? भलाई, इस पाप को भलाई कहती हो, इस अन्याय को अच्छाई जानती हो। अरे, मीन को जल से अलग कर देना भी क्या भलाई है? जड़ों को काटकर पत्तों को सींचना भी क्या भलाई है? पिलाया विष मुझे, अच्छा किया है प्यार यह तूने। उजाड़ा मुझको दुनिया से, किया उपकार यह तूने। सिरे का तीर छाती से, किया है पार यह तूने। लगाए घाव पर मेरे, गरम अंगार यह तूने। मैं समझा, खूब समझा, आज तेरी प्रीति नागिन की कहां सीखी है तूने? हाँ पापिन, यह रीति नागिन की। मेरी भलाई का ये सिला देते हो भरत? वरदान? तुम नहीं जानते कितनी मुश्किल के साथ तुम्हारे लिए मैंने महाराज से ये 2 वरदान प्राप्त किए थे। वरदान? वरदान मांगते समय तेरी जीवा क्यों न जल गई? तेरे मुंह में कीड़े क्यों न पड़ गए? हंस बंस दशरथ जन को, राम लखन से भाई, जननी कुजननी भई, विधि सन कुछ न बसाई। हे माता, तूने तो कुल का सभी प्रकार से नाश कर दिया। यदि तेरी ऐसी ही इच्छा थी
तो तूने मुझे जन्म देते मार क्यों ना डाला? भरत, मुझे सूर्यवंशी पिता और भैया राम लक्ष्मण जैसे भाई मिले, परंतु जननी जन्म देने वाली तू क्यों हुई? विधाता के आगे किसी का वश नहीं चलता। फिर राजा ने तेरा किस प्रकार विश्वास कर लिया? जान पड़ता है मृत्यु के समय विधाता ने उनकी बुद्धि को हर लिया था, अन्यथा आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। ऐसा मत कहो भरत। ओ दुष्टा चांडाली, तूने ही राम को वन भिजवाया है, तूने ही इस वंश का नाश कराया है। अरे ओ दासी, हृदय जली अब हमें जलाने आई है। रघुकुल का जलता दीप बुझा अब आता बाल कर लाई है। नहीं शत्रुघ्न। भैया शत्रुघ्न जाने दो, स्त्री को मारना ठीक नहीं। माँ तुम मुझे ये बताओ, वो सुकुमारी सीता माता वन में क्यों कर रहती होगी? कैसे वर्षा या कड़ी धूप सिर पर अपने सहती होगी? दिन में तपती बालू पर चल अत्यंत विकल होती होगी। रजनी में सूखे पत्तों पर या कांटों पर सोती होगी। इतने दुख पर ये वज्र गिरा, छोड़े हैं प्राण पिताश्री ने। क्या यही देखने को धारा नरजीवन मुझ दुर्भागी ने? शत्रुघ्न किनारे सरयू के मुझको भी तुम पहुंचा देना। जब हो पिता का दाह कर मेरी भी चिता जला देना। शत्रुघ्न आज मुझे पूर्ण रूप से ज्ञात हुआ, यह मेरी माता नहीं हो सकती। यह अवश्य ही कोई भयंकर राक्षसी है। यदि तू स्त्री ना होती तो आज मैं तेरे टुकड़े कर देता। मुझे नरक में रहना स्वीकार है, परंतु तेरा माता कहना स्वीकार नहीं। जिस कक्ष में मेरा बचपन बीता, आज के बाद उस कक्ष में मैं कदम नहीं रखूंगा। यदि स्वर्ग लोक में पिताश्री मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो आज यह भरत प्रतिज्ञा करता है कि कैकेयी का माता के रूप में परित्याग करता है। माता जी प्रणाम। मेरा राम आ गया। राम, मेरा बेटा कहाँ? नहीं माता, मैं तो आपका भागा पुत्र भरत हूं। भरत? माता श्री, मेरे कारण ही भैया राम को वन जाना पड़ा। मेरे कारण ही पिताश्री का स्वर्गवास हुआ। मेरे कारण ही आपने यह संताप भोगा। हाय कैकेयी, तू बाँच क्यों ना रह गई? तेरी कोख से जन्म लेते मुझे काल क्यों ना खा गया? सहन करने ना पड़ते इस तरह अपमान के बदले। यदि तू मांग लेती मौत ही वरदान के बदले। नहीं पुत्र, माता को क्यों दोष देते हो? ये तो हमारे कर्मों के फल हैं। ठीक है माता जी, आपको मुझ पर अवश्य संदेह होगा
और होना भी चाहिए, परंतु परंतु मैं आपको कैसे समझाऊं? समझेगा जगत भरत ने ही ये सारा नाट्य रचाया है। उसने ही राज्य हेतु कैकेयी को भड़काया है। भाया हो कभी स्वप्न में भी माता है कपटाचार मुझे, तो जितने दंड विश्व में है सब सहन मुझे, स्वीकार मुझे। नहीं पुत्र, मैं जानती हूँ भरत राम निज भक्ति को कभी खो नहीं सकता। मुझे सपने में भी तुम पर संदेह कभी हो नहीं सकता। नहीं मां, गुरुदेव। कल्याण हो बेटा भरत, शोक और संताप को छोड़ो और सबसे पहले महाराज के पार्थिव शरीर का दाह संस्कार करो पुत्र। जो आज्ञा गुरुदेव। नहीं, चालू कर दिया। भरत, राज्य के कार्य में बाधा बढ़ती जा रही है। दिनों दिन शासन की व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। पुत्र, मन को समझाओ और उत्तम रीति से शासन चलाओ। परंतु माताजी, ये कैसे हो सकता है? जिस राज्य के अधिकारी भैया श्री राम हैं, उस राज्य का अधिकारी मैं कैसे बन सकता हूँ? बिछुड़कर प्राण से देह का जीवन कहाँ होगा? करूँगा राज मैं अपना, राम का दर्शन जहाँ होगा। बेटा भरत, अज्ञानता को छोड़ो, भ्रम में न पड़ो। होनी प्रबल है, परमात्मा का नियम अटल है। जो बीत गया उसे भूल जाओ और अपनी प्रजा का ध्यान करो। जिस प्रकार बिना मणि के नाग, चंद्र के बिना रजनी, दीपक के बिना घर और कमल के बिना तालाब सूना होता है, उसी प्रकार बिना राजा के नगर भी सूना होता है। इसलिए शुभ दिन और शुभ मुहूर्त देखकर रघुकुल की गद्दी पे विराजमान हो जाओ पुत्र। आपका वचन यथार्थ है गुरुदेव, किंतु सुगंध निकल जाने के बाद पुष्प किस काम का रह जाता है। अब आप मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। राज नहीं गुरु दीजिए, मुझको यह वरदान, अटल रहूं निज धर्म पर, हृदय रहे बलवान। मैं नहीं चाहता बड़ा बनना, रहने दो छोटा ही मुझको। शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। स्वामी बनना उसका अच्छा जो स्वामी पद समुचित है, सेवक का स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं कलंकित है। गुरुदेव, पिताजी स्वर्ग में है, भैया राम, लक्ष्मण और माता जानकी वनों में, और आप मुझे राज्य देकर मेरा कल्याण समझते हैं। मेरा कल्याण तो प्रभु श्री राम की चाकरी में है। बेटा, तुम्हारा यह वचन नीति के अनुसार है, किंतु ये तो सोचो दीन प्रजा को किसका आधार है। उमड़ता ही रहेगा शोक का प्रवाह जनता का, न होगा राज शासन के बिना निर्वाह जनता का। गुरुदेव, एक तो मैं कैकेयी पुत्र, दूसरा भैया राम के वनवास का कारण और पिता की मौत का कलंकी। क्या ऐसे में प्रजा मेरे राज्य में सुख भोग पाएगी? यदि मैं इस राजगद्दी पर विराजमान हुआ तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। किंतु राम तो वनों से आने वाले नहीं हैं पुत्र। मैं हाथ जोड़ूंगा, मैं पैर पड़ूंगा, चरणों में सिर धरूंगा, क्या उन्हें तब भी दया नहीं आएगी? वे दयालु हैं, दुखी ना देख पाएंगे मुझे। तो तुम राम के पास जाए बिना नहीं मानोगे पुत्र? नहीं, जब तक प्राण है तब तक नहीं। तो ठीक है, वन चलने की तैयारी करो। आज हमें भली प्रकार से ज्ञात हो गया कि तुम राम के सच्चे भक्त हो।
तुम्हारा राम प्रेम संसार में विख्यात रहेगा। निस्संदेह विचार अति उत्तम है। संभव है अयोध्या के बाद फिर से जाग जाएं। सुमंत जी, अब ये विचार छोड़िए और वनों में चलने की तैयारी कीजिए। जैसी आज्ञा, मैं अभी प्रबंध किए देता हूं। क्या क्या मेरे रामचंद्र से बातें की? ऐ बता रामचंद्र से तूने क्या की बातें? क्या तेरी छाया सिखाने की रातें? क्या तेरी छाया सिखाने की रातें? क्या कह रहे हो? भरत लाल चतुरंगी सेना के साथ इसी ओर आ रहे हैं? प्रभु श्री राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजने के बाद भी उनके हृदय में ठंडक नहीं पहुंची। तुम सभी तैयार हो जाओ, हम भरत लाल को श्री राम के पास नहीं जाने देंगे। आज श्री राम जी से युद्ध करने नहीं, उनके चरण दर्शन के लिए आ रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं। पहले हम उनकी परीक्षा लेंगे, तत्पश्चात ही उन्हें प्रभु श्री राम से मिलवाने लेकर जाएंगे। ठीक है महाराज। बेटा भरत, ये प्रभु राम के बाल सगा निषाद राज्य है। प्रभु राम पहले यहीं पर ही विश्राम किए थे। हे निषाद राज जी, आप धन्य हैं, आपका श्रृंगवेरपुर धन्य है। हे निषाद राज जी, मेरे भैया ने आपके पास निवास किया, आप धन्य हैं। हे निषाद राज जी, मुझे बताइए, भैया राम ने आपके पास कैसे निवास किया? हे भरतलाल जी, प्रभु श्री राम और माता जानकी बिना बिछौने के
इस घास फूस की साथरी पर विश्राम करके गंगा पार चले गए। हे निषाद राज जी, ये पेड़, ये पत्थर, यहां मेरे प्रभु श्री राम ने वास किया, ये सब मेरे पूजनीय है। हे निषाद राज जी, अब आप मुझे शीघ्र वहां ले चले जहां मेरे राम गए हैं। आइए आइए भरतलाल जी। आर्य, प्रातः मैंने अति सुंदर स्वप्न देखा। मैंने देखा कि भैया भरत यहाँ चित्रकूट में पधारे हैं और उनके साथ तीनों माताएं हैं। उनके मुख पर प्रसन्नता का भाव है। बिनु पूछे कहाँ गोसाई, सेवक समय ढीले ढिढ़ाई, तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपनि समझहु अनुगामी। हे स्वामी, आपके पूछे बिना ही मैं कहता हूं, यदि सेवक समय पर ठिठाई ना करे तो वह सेवक नहीं होता। हे भाई, शीघ्र आज्ञा दो, भरत को अब समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चढ़ता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही दिल जल रहा मां कैकेयी की करतूतों से, क्या दुख है राज छूटने का, पूछे कोई राजपूतों से। हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं तो उसका गर्व मिटा दूंगा। रघुराई क्षण भर में पृथ्वी पर उसे सुला दूंगा। लक्ष्मण भरत जैसा भाई नहीं है। ब्रह्मा और शंकर का पद पाकर भी उसे मद नहीं हो सकता। भाई नहीं भैया, भाई कैसा भाई, कौन सा भाई। भाई था तब था जब वे निर्मल था, है आस्तीन का सांप वो, कभी भुजाओं का बल था। भैया उससे कुछ बैर नहीं, झगड़ा है बुरे विचारों से। विश्व वाले दांत तोड़ दूं, कुछ खौफ नहीं फुंकारों से। इसलिए हाथ में है धनवा पर बाण चढ़ रहा। शत्रुओं संभल जाओ रण में, लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा। पृथ्वी हो जाए खंड खंड, विंध्याचल तिल तिल हो जाए। तूफान समुंदर से उठकर अंबर से जाकर क्यों न टकराए। शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर की ही साक्षी है। रण में उसे संहारूंगा जो रघुराई का बैरी है। लक्ष्मण, पहले तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भरत इतना नीचे गिर जाए। और यदि तुम्हारी बात सत्य भी हुई तो क्या इतनी बड़ी सेना से तुम अकेले लड़ सकते हो? हाँ भैया, अवश्य लड़ सकता हूं। जब तलक था भरत धर्मवान, तब तक तो ना दबा सकते थे। मैं क्या 100 लक्ष्मण भी उसको रण में ना हरा सकते थे। पर आज अधर्मी हुआ वह, दल बल सारा धर्म का है। इसलिए शत्रुओं का वध एक ही बाण कर सकता है। बस समाधान हो गया नाथ, आज्ञा 2 दिन मचल रहा। अपमानी क्षत्रिय का लहू भीतर ही भीतर उबल रहा। या तो ये बाण शत्रुओं का संहार बाण हो जाएगा, या दास का सेवा में बलिदान प्राण हो जाएगा। भैया राम, भरत, वो देखो मेरा भरत, मेरा भोला भरत, कीचड़ धूल में सना हुआ, नंगे पांव, भैया कहता हुआ इसी ओर आ रहा है। चढ़ाओ धनुष पर बाण, सुमित्रा नंदन चढ़ाओ धनुष पर बाण। वो देखो मेरा भोला भरत, भरत, शांत हो जाओ भरत,
शांत हो जा। भैया मुझे अपने हृदय से मत लगाइए, मुझसे तो बड़ा अपराध हुआ है। मैं बड़ा धम हूं भैया। नहीं पगले, इसमें तुम्हारा क्या दोष? ये तो सब भाग्य की विडंबना थी। नहीं भैया, नीच बुद्धि वाली केकई ने बड़ी ही कुटिलता की, जो आपको वनों में भेज दिया भैया। भरत, मेरी माता केकई के लिए ऐसे अपशब्द तुम्हारे मुख से उचित नहीं लगते भैया, नहीं लगते। भैया शांत भैया, प्रणाम भैया। नहीं लक्ष्मण, मैं तुम्हारे प्रणाम योग्य नहीं हूं। भैया मुझे क्षमा करें, मैंने अनजाने में आपके ऊपर धनुष और बाण उठा दिया था भैया, मुझे क्षमा करें भैया। तो वो बाण चलाया क्यों नहीं लक्ष्मण? नहीं भैया, पापी का उद्धार हो जाता। भारत, अयोध्या में सब कुशल से तो है, माता पिता गुरु सब कुशल से तो है ना भैया? भैया आपके वनों में आने के पश्चात पिताश्री का स्वर्गवास हो गया भैया। नहीं, नहीं, नहीं। पिताश्री, पिताश्री, हे विधाता, हे विधाता, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जो अंतिम समय में अपने पिता के दर्शन तक न कर पाया? पिताश्री, दर्शन तक न कर पाया। भैया पिताश्री, आपसे मिलने गुरुदेव, भैया शत्रुघ्न, सभी माता और प्रजाजन आए हैं। गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो पुत्र। मैं अपने पिता को आपको सौंप कर आया था। मेरे पिताजी कहाँ है गुरुदेव? मेरे पिताजी कहाँ है? पुत्र, आवागमन ही संसार का सदा रहने वाला नियम है, और कहा भी गया है, जातस्य मृत्यु ध्रुवम अस्ति, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो इस संसार में आता है पुत्र, उसे एक न एक दिन जाना ही पड़ता है पुत्र। आइए गुरुदेव। गुरुदेव, शत्रुघ्न, शत्रुघ्न, कल्याण हो पुत्र। कल्याण हो पुत्री। प्रणाम माता जी। आइए माँ। प्रणाम माता जी। माँ, मेरे पिताजी नहीं रहे, हम मुझे आप ही की ममता का सहारा है माँ, मुझे आप ही की ममता का सहारा है। बेटा, बेटा मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी ही गलती है। नहीं माँ, नहीं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, ये तो सब काल का चक्र है माँ, काल का चक्र। आइए माँ। प्रणाम माता जी। आइए माँ। पुत्र राम, हम सब नदी में बहते हुए लकड़ी के टुकड़ों के समान हैं, जो पानी की लहरों के साथ मिलते और बिछड़ते रहते हैं। इसलिए शोक का त्याग कर मरणोपरांत पिता को सदगति पहुंचाना ही पुत्र का कर्तव्य है। इसलिए पवित्र मंदाग्नि के तट पर पिता के लिए तर्पण करो पुत्र। जो आज्ञा गुरुदेव। आओ भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। पिताजी,
आप जिस लोक में भी है, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। पुत्र राम, भरत लाल की विनय सुन लीजिए। हे रघुनंदन, रघुकुल भूषण, रघुपति, रघुनायक, रघुराई, छोटे आरत शरणागत, कहिए यह वहां बड़े भाई, माता से जो अपराध हुआ है उसका पश्चाताप उन्हें खाए जाते हैं दिन पर दिन। वह पाप और संताप उन्हें, अब उनके जन्म सुधरने का साधन यदि कुछ हो सकता है तो वह यह है करुणानिधि का करुणांजल मर्द हो सकता है। जो ज्येष्ठ अवध के राजा हैं, वे चले अवध का राज करे, शत्रुघ्न सहित हम दो भाई वन में रहने का काज करे। पर ये अनर्थ पर है अनर्थ, वे मौत अयोध्या मरती है, करनी है राजा रानी की, फल उसका प्रजा भोगती है। जैसे भी हो लौट ये अवध है इतनी टेर भिखारी की, ठाकुर जी के मंदिर तक ही होती है दौड़ पुजारी की, होती है दौड़ पुजारी की। भरत, तुमने जो कुछ कहा बहुत सुंदर कहा, परंतु हम तो माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वनों में आए हैं। फिर मैं क्षमा करूं किसे? मां को, जो स्वयं निष्कलंकनी है, अपने चारों पुत्रों की वो जगदम्बा जगनी है। फिर वनवास तो हमें अच्छे मार्ग की ओर ले जा रहा है भरत। परंतु भैया, ज्येष्ठ भ्राता के छोटा ना राज कर सकता है, यदि करता है तो है धर्म। ये धर्म शास्त्र की आज्ञा है। जब बात धर्म अधर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई आज्ञा देते हो, ये भाई भरत अधर्म करे। मैं कभी ना दूंगा आज्ञा ये, तुम पाप पनेति अधर्म करो। उपदेश यही होगा मेरा, सत्कर्म करो, सद्धर्म करो। माता पिता की आज्ञा पालन बेटे का धर्म कहलाता है। यदि ये आज्ञा त्यागी जाए तो ये अधर्म हो जाता है। जब बात धर्म अधर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई, आज्ञा देते हो कि भाई राम अधर्म करे? भैया, गुरुदेव वशिष्ठ, श्री रघुनंदन के चरणों में दूत का प्रणाम स्वीकार हो। मैं मिथिलेश्वर महाराज जनक जी का सेवक हूँ। महाराज को यहाँ के सारे समाचार ज्ञात हो गए हैं। अब वह महारानी सहित मंदाकिनी के तट पर पहुंच गए हैं। मुझे पूर्व सूचना देने के लिए आपके पास भेजा है। पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, आप जाएं और महाराज को सम्मान पूर्वक ले आएं। गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम। कल्याण हो राजन। गुरुदेव, महाराज दशरथ के स्वर्गवास से अयोध्या के साथ साथ मिथिला भी शोक में डूबी हुई है। पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, मुझे दूतों से अयोध्या के सारे समाचार ज्ञात हो गए हैं।
पुत्र राम, धन्य हो जो पिता की आज्ञा को मानकर 14 वर्षों के लिए वनों में आ गए। पुत्र भरत, तुम्हारा भ्रात प्रेम अमर रहे। अब महाराज जनक आ गए हैं, हमें पूरी आशा है कि वो सारी स्थिति को संभाल लेंगे। भरत का भ्रातृ प्रेम और राम का धर्म पालन देखकर हमारा विवेक ज्ञान सब खो गया है। हम स्वयं ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम क्या करें। दोनों भाई अपने अपने प्रण पर अटल हैं। महाराज, आप मेरे पिता तुल्य हैं, आप ही मेरे धर्म की रक्षा करेंगे। आप जो भी मुझे आज्ञा देंगे मैं पुत्र के रूप में उसका स्वागत करूंगा। आप राजा भी हैं और ऋषि भी। महाराज, मैं भैया राम के राज्याभिषेक की सभी सामग्री अपने साथ लेकर आया हूं। मेरा इस समय क्या कर्तव्य है? जब न्याय मेरे पक्ष में है तो भैया राम के राज्याभिषेक की आप आज्ञा मुझे अभी देंगे। महाराज, मैं अपना भ्रातृ प्रेम आपके अमृत करता हूं। वत्स राम, वत्स भरत, आप दोनों में महान कौन है इसका निर्णय तो स्वयं ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। फिर मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं। इस दुष्कर निर्णय के लिए मैं अपने आप को भगवान आशुतोष के चरणों में समर्पित करता हूं। भगवान जैसा उचित समझें वैसी ही प्रेरणा मुझे दें। पुत्र राम, तो अपने धर्म पर तुम्हारी दृढ़ता को देखकर आज स्वर्ग के देवता भी नतमस्तक हो रहे हैं। धर्म से बढ़कर कुछ नहीं, किंतु प्रेम की एक अलग परिभाषा है। फिर वही प्रेम जब अपनी पराकाष्ठा में भक्ति का रूप धारण कर लेता है, उस समय भगवान भी अपने भक्त के आगे हाथ बांधे खड़े रह जाते हैं। इसलिए आज भरत का पलड़ा भारी है। राम, भरत का प्रेम निस्वार्थ और निश्चल है। तुम्हारे प्रेम की जीत हुई भरत, किंतु याद रखना प्रेम का भी एक नियम है, विधान है। प्रेम की असली शक्ति उसके निस्वार्थ होने में है, और जब वो निस्वार्थ होता है तो वो किसी से कुछ नहीं मांगता, अपितु अपने प्रेमी को कुछ देना चाहता है। उसकी प्रसन्नता और सुख के लिए सब कुछ लुटा देना चाहता है। अब तुम स्वयं ही निर्णय लो कि तुम अपने राम के लिए क्या दे सकते हो। महाराज, प्राणों से बढ़ कोई चीज नहीं। मैं अपने भैया राम के लिए अपने प्राण दे सकता हूं। प्राण देना आसान है भरत, किंतु कभी कभी अपने प्रेमी के लिए जीना कठिन हो जाता है। तुम श्री राम के चरणों में बैठकर स्वयं उन्हीं से पूछो कि उनकी प्रसन्नता किसमें है, और जैसा वो कहें उसे ही प्रेम की पूजा समझकर करो। महाराज, अब तक मैं केवल अपना स्वार्थ देख रहा था। आपने मुझे जताया, इसके लिए मैं जन्म जन्मांतर आपका आभारी रहूंगा। भैया आज्ञा दो, मुझे क्या करना है? जीतने वाले नीचे नहीं बैठा करते भरत। जो राज्य तुम मुझे देने आए थे मैं उसे स्वीकार करता हूं, परंतु पिताजी का वचन झूठा ना हो, इसलिए तुम अयोध्या में रहकर राजपाट को देखो। आर्य सुमन, गुरुदेव वशिष्ठ राजपाट को संभालने में तुम्हारी मदद करेंगे। मैं पिता की आज्ञा का पालन कर 14 वर्षों के पश्चात अयोध्या लौट आऊंगा और तुमसे अपना राज्य ले लूंगा। बड़े निर्मोही हो भैया, प्रेम का मोल भी नहीं आता आपने। प्रेम किया है तो बिन मोल बिक जाओ भरत, और अयोध्या को प्रस्थान करो। ठीक है भैया, यदि जाते समय मैं आपसे कुछ मांगू तो दोगे? तू मेरे प्राण मांग ले भरत। भैया, आप मुझे अपनी चरण पादुकाएं दे दें, मैं इनसे अयोध्या की राजगद्दी को संवारूंगा और इनकी प्रेरणा में राज्य संचालन का कार्य करूंगा। अच्छा भरत। लक्ष्मण। जी भैया। मेरी चरण पादुका लेकर आओ। जो आज्ञा भैया।
तुम धन्य हो भरत, तुम्हारी जीत हुई, तुम धन्य हो भरत। कल्याण हो पुत्र। परंतु भैया याद रखिएगा, यदि आपने 14 वर्षों के पश्चात एक दिन भी अधिक व्यतीत किया कल्याण हो पुत्र। तो इस भरत को जीवित नहीं पाएंगे भैया, जीवित नहीं पाएंगे। नहीं भरत, तुम निश्चिंत रहो, तुम निश्चिंत रहो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि लोड किया वीडियो आप तक पहुंचे। अपने इलाके की न्यूज़ चैनल पर दिखाने के लिए 9999306595 पर अपना वीडियो संदेश के साथ भेजें। धन्यवाद।